क्वेश्चन नंबर 5 में इस सारे के सारे क्वेश्चन में इसके 10 पार्ट्स हैं टोटल। तो इसमें ये उन्होंने बताया हुआ है, गिवन है कि इसमें ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें अननोन जो वैल्यूज़ हैं, अननोन जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें कि इसमें एंगल, इसमें एक वैल्यू दी हुई है 110 डिग्री, 110 और y देखें ये इसके इस तरफ लेफ़्ट पे है, तो इसका जो y इसका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। ये इसकी लेफ़्ट पे है, ऊपर है, तो दूसरी साइड पे निकला एंगल जो होता है ना वो इसका अल्टरनेट होता है। और y इक्वल टू 110 डिग्री। ये क्यों इसके इक्वल है, आप यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल का साइन है, तो अगर ज़्यादा हो तो साथ एस लगा के एंगल्स, तो ये बेटा इसका एक रेफरेंस हो गया कि हमने y को 110 के इक्वल क्यों लिखा है। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल जो पैरेलल के होते हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब देखें कि इसकी x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, z की भी फाइंड करनी है। तो ये हम इसको कई तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 110 डिग्री इक्वल टू, इन सारे एंगल का सम जो स्ट्रेट लाइन पे होता है ना वो इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी लिख सकते हैं। एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, या स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो वैल्यू फाइंड करनी होती है, जो अननोन होता है वो इधर रह जाएगा, दूसरी वैल्यू इक्वल के उस तरफ चली जाएगी। तो ये प्लस 110 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 110 हो जाएगा। जितने भी बेटा इस क्वेश्चन में नंबर आ रहे हैं ना, नंबर के ऊपर डिग्री का जो साइन है, छोटा सा जो सर्कल होता है ना, ये आपने ड्रा कर लेना है। तो इसमें से इसको माइनस किया तो आ गया बेटा ये 70 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, वाई की वैल्यू ये थी। इसी तरह अब जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जी की वैल्यू आप देखें कि हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये है कि दो तरह से क्या, तीन तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। कई मेथड होते हैं इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के। एक तो जिस तरह देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, अभी हमने फाइंड की है, ये आई है 70 डिग्री, ऐसी है ना। तो एक तो ये एक्स जो एंगल है ना, ये जी एंगल का क्या है, अल्टरनेट एंगल। इस तरह से हम इसको डायरेक्ट भी इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि एक्स इक्वल टू जी के, तो ये क्या है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का बेटा ऐसे ALT एंगल्स, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अल्टरनेट एंगल्स हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, एक्स एंगल जी के इक्वल है। सो जी इक्वल टू एक्स अगर 70 के इक्वल है तो जी भी 70 डिग्री के इक्वल है। तो इस तरह से ये हम डायरेक्ट भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो हम इन दोनों एंगल को प्लस करें ना, तो हमने को इंटीरियर एंगल होते हैं जो पैरेलल साइड के ट्रांसवर्सल लाइन जो कट कर रही होती है जो पैरेलल लाइन को, तो पैरेलल लाइन के दो जो एंगल होते हैं ना ट्रांसवर्सल के साथ अंदर जो दोनों एंगल होते हैं उनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ना दोनों का, वो 180 के इक्वल होता है। हमने जिस तरह ये वाले दोनों को प्लस करके इक्वल टू 180 किया है, इस तरह हम z प्लस 110 इक्वल टू 180 भी करके, तो इस तरह से उस तरह से भी हम z की वैल्यू 70 निकाल सकते हैं। तो अभी हमने और क्वेश्चन करने हैं, आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन में हम मुख्तलिफ मेथड सीखते जाएंगे। तो बेटा ये सेकंड जो डायग्राम है इसमें एक एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, बाकी u, w, v और x इन सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड कर लेते हैं जो 80 है और जो w है। जो दो एंगल इस तरह से बेटा ये क्रॉस कर रहे होते हैं ना, ऐसे क्रॉस, तो ये वाला एंगल इस एंगल का अल्टरनेट होता है और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ये जो एंगल है इस साइड का एंगल इस साइड के अल्टरनेट एंगल होते हैं और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि जब क्रॉस बनता है ना क्रॉस, तो जो क्रॉस के अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये अपोजिट अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं।
इनको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये क्रॉस में अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस तरह ये एक क्रॉस बन रहा है, इस क्रॉस का ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता होगा, और अगर यहाँ पे एंगल है तो ये इस एंगल के इक्वल होता है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं कि जो एंगल W है ये इक्वल टू 80 डिग्री। तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं वर्टिकल VER भी लिख दिया तो समझ आते हैं कि वर्टिकल एंगल्स। तो इस तरह से बेटा देखा कि हमने एंगल जो W है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, उसकी वैल्यू आ गई है 80 डिग्री। 80, ये ज़रा अपनी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो ये एंगल सारा लिखना ज़रूरी है, सिर्फ W ही काफ़ी था। अब देखें ये वाला W एंगल 80 की है, तो W और V आपस में क्या हैं, ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं। एक दूसरे के देखो ना, ये ट्रांसवर्स के, ये राइट पे है तो ये लेफ़्ट पे है, ये इस पैरेलल के नीचे है तो ये पैरेलल के ऊपर है, तो ये एक दूसरे के क्या हुए, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसमें है ना W एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल V के। तो अगर W एंगल 80 की है, अगर W 80 की है तो V भी फिर 80 के इक्वल ही होगा। तो ये एंगल W की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और एंगल V की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम जाते हैं एंगल U की जानब। एंगल U में देखें बेटा के एंगल U को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि ये जो ट्रांसवर्सल है इसको हम स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं तो उनका सम किसके इक्वल होता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर सम ऑफ एंगल होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं U प्लस 80, इसमें दो एंगल है ना, एक एंगल U है और एक एंगल 80 है, इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल। तो U की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो 80, ये वाला 80 उस तरफ चला जाएगा, ये 180 और ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। तो बेटा इसके U की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। तो U 100 डिग्री आ गया। यहाँ पे अपनी आसानी के लिए हम लिख भी सकते हैं 100 डिग्री। अब देखें एंगल जो U है और एंगल जो X है ये एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के हैं अल्टरनेट एंगल्स। U इक्वल टू X, ब्रैकेट में लिख दें अल्टरनेट ALT और साथ एंगल का साइन ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज ALT। U एंगल इक्वल टू एंगल X के, ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर एंगल U जो है वो 100 डिग्री है तो फिर एंगल X भी 100 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल जो होते हैं पैरेलल लाइन में जो अल्टरनेट एंगल्स भी होते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब X एंगल इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये बेटा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इस डायग्राम में देखें कि ये एक ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पैरेलल लाइन को, तो एंगल Y और एंगल 58, क्योंकि पहले सबसे पहले हम 58 से गेम चलानी है ना, क्योंकि 58 की वैल्यू दी हुई है। तो 58 का और Y का आपस में क्या लिंक है, ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। Y इक्वल टू 58 डिग्री। तो ये क्यों इसके इक्वल है, ये ब्रैकेट में इसका रेफरेंस लिख देना है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तब Y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 58। तो अब देखें, अब हमारे पास X की वैल्यू फाइंड करनी है और Z की। ये X और Z एक दूसरे के हैं तो अल्टरनेट, लेकिन दोनों की वैल्यू का हमें पता नहीं है। तो अब हम इनकी दोनों की हेल्प से हम इन दोनों की हेल्प से हम X की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या इन दोनों से भी हम कर सकते हैं। ये दोनों भी स्ट्रेट लाइन पे हैं, एक एंगल का हमें पता चल चुका है कि ये 58 है और ये X फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आसान रहेगा। X प्लस Y, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। अब Y की जगह पे Y एंगल की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं पहले, वो लिख दें 58 इक्वल टू 180।
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 58 को दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, -58। तो 180 में से ये 58 माइनस किया तो आ जाएगा बेटा 122 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो जैसा कि हमें पता है कि एंगल जो x है और एंगल जो z है ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो पैरेलल लाइन के जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो अगर एंगल x हमारे पास 120 आ गया है तो एंगल z भी x के इक्वल ही है, तो इसलिए एंगल z की वैल्यू भी 120 डिग्री ही होगी। तो इस तरह से इस डायग्राम के तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। इस तरह से बेटा फोर्थ पार्ट में है 2x और दूसरा एंगल दिया हुआ 54। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे पहले हम ये सीख चुके हैं कि जो पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन को, ये पैरेलल लाइन है ना ये सारी, इन दोनों को जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा होता है इस तरह करके, तो इसको अगर हाईलाइट किया जाए तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के दरमियान में जो एंगल बनते हैं ना ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ना वो होता है 180 के इक्वल। ये एक प्रॉपर्टी है, हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 54, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना इनका सम 180 डिग्री के होता है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ को हमने इक्वल के उस पार शिफ्ट कर देना है। तो ये +54 है, उस तरफ जाएगा तो -54। 180 में से 54 माइनस किया तो बेटा आ गया ये 126। अब ये 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको इसके साथ डिवाइड किया तो ये आ गया 63। x की वैल्यू आ गई बेटा 63 डिग्री। इस वाले फिगर्स में देखें कि ये वाला एंगल भी पैरेलल लाइन के बाहर दिया हुआ है और दूसरा वाला एंगल भी पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ दिया हुआ है। ये वाली दोनों पैरेलल लाइन है, ये इनका ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल में देखें कि एक एंगल अगर इसकी लेफ़्ट पे है तो दूसरा एंगल राइट पे है। ये भी एक पैरेलल के नीचे है तो दूसरा दूसरी पैरेलल के ऊपर है। तो ये वाले दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं और ये हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर होते हैं बाहर वाले, तो ये बाहर वाले जो होते हैं ना अल्टरनेट एंगल ये वो वाले हैं। तो जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। x + 10 ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा इक्वल टू 104। तो मैंने x वाली वैल्यू को ना पहले लिख दिया ताकि x वाली वैल्यू हम जब सॉल्व करेंगे तो एक साइड पे आती जाएगी। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो +10 है, उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। 104 में से 10 माइनस किया तो आ जाएगा 94। तो बेटा ये x की वैल्यू आ गई 94। तो ये 6 पार्ट है। 6 पार्ट में बेटा कि ये देखें कि ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल की अगर लेफ़्ट साइड पे है तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे है। तो ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या हैं, ये हम काफ़ी दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये हैं। तो अल्टरनेट जो एंगल होते हैं ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और इस तरह एक और हमने यहाँ पे सीखा हुआ है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये है अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जिस वाली तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, तो हम ऐसे लिखेंगे 5x - 66। ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के 14 + 3x। अब इसमें सबसे पहले हम x वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे और जो नंबर है उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब 5x ये +3x है, इस तरफ आएगा तो -3x हो जाएगा, इक्वल का इक्वल। ये 14 पहले इधर है, ये -66 है, उधर जाएगा तो +66 हो जाएगा।
अब देखिए एक्स वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे हम। अगर डिफरेंट साइन हो तो हमने क्या करना होता है, अलजेब्रे में अगर डिफरेंट साइन हो ना तो हमने उनको माइनस करना होता है। 5 से 3 को माइनस किया 2x, और आंसर के साथ ना बड़े नंबर का साइन आता है, तो प्लस ना भी लिखें तो प्लस ही रह जाता है। अब ये सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे, इनको प्लस किया तो 80 और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस। अब जो नंबर इसके साथ होता है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है, जो नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाते हैं। तो 80 को 2 से डिवाइड किया तो 40 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो ये मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर मैं यहाँ पे डिग्री का साइन नहीं मिटा रहा, क्योंकि मार्कर से जब डिग्री का साइन लगाऊंगा हो सकता है कुछ बच्चे उसको ज़ीरो समझें, तो इसलिए आपने डिग्री का साइन इन नंबर्स के ऊपर खुद से लगा लेना है। इस फिगर्स में देखें बेटा कि ये वाला जो एंगल है ये ट्रांसवर्सल की लेफ़्ट पे है, तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल की राइट पे है। तो ये एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, ये एक दूसरे के हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम लिख सकते हैं x + 44, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इक्वल टू 93। तो ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये नंबर दूसरी तरफ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये +44 है, वो दूसरे एंड पर जाएगा इक्वल का, यानी दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। अब 93 से 44 माइनस किया तो 49 डिग्री। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में देखें बेटा कि ये एक फिगर्स दी हुई है, इसमें दो एंगल दिए हुए हैं, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है। तो ये दोनों एंगल पैरेलल लाइन के अंदर की जानिब है, और एक लेफ़्ट साइड पे है तो दूसरा राइट साइड पे है। एक इसकी जो पैरेलल लाइन के ऊपर है तो दूसरी साइड पे वो नीचे है। तो ऐसे एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x - 54, ये वाला एंगल इक्वल टू 3x + 16। अब इसमें पहला स्टेप ये होगा कि हम x वाली वैल्यू को इक्वल की एक तरफ कर लेंगे और नंबर्स को इक्वल की दूसरी तरफ कर लेंगे। 5x ये +3x है, प्लस का उलट होता है -3x, ये +16 इधर ही है। अगर शुरू में लिखें तो प्लस लिखने की फिर ज़रूरत नहीं रहती। तो -54 है, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा। तो अलजेब्रे में अगर डिफरेंट साइन हो तो बेटा इनको हमने माइनस करना होता है, नंबर्स को करना होता है। 5 से 3 माइनस किया 2x, और ग्रेटर नंबर का साइन होता है प्लस, अकेले नंबर के साथ प्लस ना भी लिखो तो अंडरस्टूड प्लस ही होता है। इक्वल का इक्वल आ गया। अब ये सेम साइन है, प्लस हो गए। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का 9th पार्ट है। तो इसमें भी इस फिगर्स में ये दो एंगल दिए हुए हैं, ये भी एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x - 66, एक एंगल ये वाला ही है ना, तो जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज़ आएगी, इक्वल टू इस वाले के 14 + 3x। तो इसमें आप x वाली वैल्यू को एक तरफ ले आएँ, 5x ये +3x है तो इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा। इस तरफ आके ये माइनस का 3x हो गया। तो ये वाली डायग्राम ये क्वेश्चन 8 की लिखी गई है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन 9 की डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ। तो पार्ट 9 की बेटा ये वाली डायग्राम है, इसमें एक एंगल ये वाला दिया हुआ है और दूसरी साइड पे ये 81 एंगल दिया हुआ है। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे जो सम ऑफ एंगल होता है वो होता है 180 के इक्वल। हम लिख सकते हैं 7x + 15 इक्वल टू 81। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या स्ट्रेट लाइन।
सप्लीमेंट्री एंगल, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख दें एंगल। तो अब ये पहले जो नंबर होते हैं इनको इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है। तो ये +15 है, उस तरफ जाएगा तो -15 हो गया। अब 81 से 15 माइनस किया तो ये वाला एंगल और दोनों एंगल को प्लस किया, तो स्ट्रेट लाइन जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं एक दूसरे के होते हैं 180 के इक्वल। स्ट्रेट लाइन के जो टोटल एंगल होता है ना, इनको प्लस करने से ये 180 के इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये नंबर्स को पहले हम उधर से इस तरफ लेके आएंगे, तो ये 180 ऐसे का ऐसे ही आ गया। तो ये +15 है, इधर आके -15 हो गया, और +81 है, ये भी इस तरफ आके माइनस का हो गया। उस तरफ वाले जो दोनों नंबर प्लस के थे वो इस तरफ आके माइनस के हो गए, और ये 180 पहले प्लस का था, ये प्लस का ही रह गया। तो अब इनको बेटा सॉल्व कर लें, 180 में से इन दोनों को आप माइनस कर लें। तो इसका दूसरा मेथड ये भी हो सकता था कि हम पहले इन दोनों को इधर ही प्लस कर लेते, 96 आ जाता प्लस का, तो उधर आके 96 माइनस का हो जाता। तो 180 से 96 माइनस करते तो फिर भी वही आंसर आना था, या ऐसे 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें, फिर भी आंसर वही आना है। तो 84 बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये 7 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से 84 को 7 से डिवाइड किया तो बेटा आंसर आ गया 12। तो ये 12 डिग्री एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये 10th पार्ट में बेटा ये डायग्राम दी हुई है। डायग्राम में देखें कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल में देखें कि एक एंगल इसकी अगर राइट साइड पे है तो दूसरा एंगल इसकी लेफ़्ट साइड पे है। तो ये एंगल दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट जो एंगल होते हैं एक दूसरे के बेटा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x - 33। एक एंगल ये वाला है ना, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है 2x + 26 के। तो अब इसमें बेटा हम करेंगे कि x वाली वैल्यू को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट कर देंगे और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ। अब 3x ये +2x है, इधर आके -2x हो जाएगा, इक्वल का इक्वल। ये 26 प्लस का पहले उधर है, ये -33 उधर जाएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा। तो अब ये बेटा इनको किया सॉल्व, तो ये डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए। 3 से 2 माइनस किया 1, 1x, 1 लिखते नहीं होते, अंडरस्टूड होता है 1 ही है। तो अब ये सेम साइन है तो ये प्लस हो गए, इन दोनों को प्लस किया तो बेटा ये आ गया 59 डिग्री। तो ये बेटा इसमें x की वैल्यू आ गई है। तो अब हमने यहाँ पे इसकी z की वैल्यू भी अब फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू हम इस तरह से बेटा फाइंड कर सकते हैं कि देखें कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के जो एंगल है उसका सम किसके इक्वल होता है, स्ट्रेट लाइन का सम का एंगल का जो सम ऑफ एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री के। तो हम लिख सकते हैं, देखेंगे 2x + 26, एक एंगल ये वाला हो गया, दूसरा एंगल है z इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, एस थोड़ा छोटा करके लिखना था। तो अब x की वैल्यू का हमें पता है, x की वैल्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं 59। x2 के साथ क्या हो रहा है, अगर ये जो होता है ना वेरिएबल और नंबर के दरमियान में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 × 59, बाकी सारे ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, सिर्फ x की जगह पे हमने 59 लिखा है, बाकी सारी वैल्यू ऐसे के ऐसे आ रही हैं एज इट इज़। प्लस का प्लस, z का z, इक्वल टू का इक्वल और 180 का 180। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, 59 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 118 + 26 + z इक्वल टू 180। अब इन दोनों को प्लस कर लें, 118 में 26 प्लस किए तो बेटा आ गया 144 + z इक्वल टू 180। तो अब ये +44 है, हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है ना, z इधर आ जाएगा, नंबर इक्वल के उस तरफ चले जाएंगे। तो +44 है, उधर जाएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा। 180 में से 144 माइनस किया तो 36 डिग्री। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें
और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें।